नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। और इस फार्म की एक एक चीज़ आप बहुत गौर से देखेंगे और स्क्रीन पर इनका मोबाइल नंबर आएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद इस नंबर पर फ़ोन करके इतना ज़रूर पूछिएगा कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, देसी मुर्गी पालन करने का तरीका कहाँ से सीखा है। तो मैं बात कर रहा था जिनका फार्म है रमल रावत जी, ग्राम कांडी, पोस्ट सरब, जिला टिहरी, उत्तराखंड से हैं। तो आपको ज़मीन देखकर ही लग रही है कि उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, कुछ हिस्सा नीचे कुछ बहुत ऊपर, समतलता नहीं है, प्लेन ज़मीन नहीं है। तो आप देख लिए फ्री रेंज एरिया पूरा कवर है और फार्म बिल्कुल नया बना हुआ है। ट्रेनिंग लेकर स्टार्ट किए हैं। फार्मिंग आप देख रहे हैं, पर्दे नए, जाली नई, फ्री रेंज एरिया नया, जाली जो बाहर लगी हुई है फ्री रेंज में वह भी नई, और फ्रेश फैन चल रहा है अंदर। और फीडर डिंकर भी देखेंगे, साफ़ सफाई देखेंगे, बिछावन देखेंगे, मुर्गी की क्वालिटी देखिए, माल देख लें कि पूंछ खिंची नहीं हुए हैं, ना ही पंख उखड़े हैं, और माल में चमक देखिए। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद फार्म बनाया, और फार्म बनाने के बाद एक दिन का बच्चा डाला, और जैसा ट्रेनिंग में सीखा था वैसी फार्मिंग स्टार्ट की। और आज जब मुर्गियों का वज़न 500 ग्राम प्लस हो गया तो पहली बार फ्री रेंज एरिया में अपनी मुर्गियों को निकाला। तो यकीन जानिए कि जब हम पहली बार फ्री रेंज एरिया में मुर्गियों को निकालते हैं तो वह पूरी मुर्गी एक बार में बाहर नहीं आती हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं है कि हमें फ्री रेंज में भी चराया जाता है। तो पहले दिन 25%, फिर उसके बाद 50%, ऐसा 5, 6, 7 दिन तक ये 95% तक बाहर निकलेंगी, और 5% मुर्गियां हमेशा फार्म के अंदर रहेंगी, वो कभी नहीं निकलेंगी। उसका कारण ये है कि कुछ मुर्गियां दाना पानी खा लेती हैं तो वो इतना दिमाग लगाती हैं कि बाहर जाके परेशान होने का नहीं है। एक बार गए, कुछ नहीं था, ग्रीन फॉडर नहीं था, हरा चारा नहीं था, और हम अंदर रहते हैं तो यहाँ साफ़ पानी है, अच्छा दाना है, ऊपर बैठने के लिए बांस है, ऊंचे स्थान में उनको बैठना पसंद है, तो बाहर जाके क्यों परेशान होना। तो 95% मुर्गियां हमेशा बाहर रहती हैं और 5% मुर्गियां फार्म के अंदर रहती हैं। और जो बाहर रहती हैं, अगर आपने वहां पानी नहीं रखा है तो कुछ समय वो कीड़े मकोड़े, ग्रीन फॉडर, हरा चारा खाएंगी और अंदर प्यास लगेगी, पानी पीने आएंगी, उसके बाद वो बाहर नहीं जाएंगी। तो कभी कोई बाहर निकल गई, कभी कोई अंदर आ गई, ऐसा चलते रहता है सिलसिला। इस तरीके से 5% हमेशा फार्म पर रहती हैं, और ये 7 दिन से 8 दिन के बाद, अब तो ये पहली बार निकली हैं तो 25% ही बाहर निकलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने सियाने जो फार्मिंग करते थे और आज जो फार्मिंग हो रही है उसमें क्या फ़र्क है। तो वो फार्मिंग नहीं करते थे, वो घर में मांस के लिए, अंडे के लिए 4-5 मुर्गियां रखते थे। हर साल रानीखेत की बीमारी आती थी, सारी मुर्गियां मर जाती थी। अगर कोई मुर्गी अंडे पर बैठी है तो बच जाती थी, नहीं तो सारी मुर्गियां ख़त्म हो जाती थी। वो प्योर देसी मुर्गी पालते थे, कुछ जगह में जिसको गावरान भी बोलते हैं, प्योर देसी। तो अब तरीका क्या चेंज हुआ पहले से, अब इस बात को समझ लेते हैं। अब क्या क्या चेंज हुआ कि बहुत सारी उन्नत नस्लें भारत में आ गईं, तो तरीका भी उनको पालने का उन्नत होना चाहिए। अब वो वाली देसी मुर्गी नहीं है कि 5 अंडे के लिए रख लिए और साल भर में 5 के 5 मार लिए। अब उन्नत नस्लें हैं तो तरीका उन्नत तरीके से उन्नत नस्लों को पाला जाएगा। तो उनका प्रबंधन भी उन्नत होना चाहिए और तरीका भी उन्नत होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमारे बुज़ुर्ग 5 मुर्गी पालते थे, 5 मार लेते थे, हम 500 पाल रहे हैं, 1000 पाल रहे हैं, कोई 200 पाल रहा है, कोई 5000 की फार्मिंग कर रहा है। तो उनको 5 मुर्गियां मरती थी तो नहीं अकड़ता था, मगर हमारी 5000 मुर्गियां मरेंगी तो हमें अखरेगा, क्योंकि हमारा
5000 मुर्गियाँ गईं, उनके साथ 5000 मुर्गी को जो दाना खिलाया था दाना गया, 5000 मुर्गियों की दवाएं गईं, 5000 मुर्गी का बिजली का बिल गया, 5000 मुर्गी के लिए बिछावन का भूसा गया, 5000 मुर्गी को वैक्सीन किया था वो गया, 5000 मुर्गी पालने के लिए लेबर रखा है तो उसका पैसा गया। तो हमने 5 मुर्गी नहीं खोया, हमने बहुत कुछ खो दिया है। इसलिए आप फार्मिंग को, मुर्गी पालन को उस नज़रिए से मत देखिए जो हमारे सियाने पहले पालते थे 5 मुर्गी। अब कमर्शियल रूप से कर रहे हैं, उन्नत नस्लों को कर रहे हैं, तो उन्नत नस्लों की फार्मिंग को भी कोशिश आप यह करें कि उन्नत तरीके से करें। हम भी उन्नत हो गए हैं, अब हम धोती कुर्ते वाले भारतवासी नहीं हैं, हम भी उन्नत हो गए। हमारे रहन सहन, गाड़ी घोड़े, बंगले, खेती करने का तरीका, कृषि यंत्र, आधुनिक युग, सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो फार्मिंग करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। और देसी मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा किसान को नुकसान होने या असफल होने का कारण भी यही है। उसके दिमाग में बस यही चीज़ है कि हमारे घर में बुज़ुर्गों से मुर्गी पालते थे और पलती थी, उनको ये नहीं पता है कि सारी मर जाती थी बीमारियों से, और हम कमर्शियल रूप से कर रहे हैं। हमने 5 नहीं पाला है, और वो मुर्गियां कहाँ रहती थी? घर के पीछे दड़बे में। अब हमने फार्म बनाया है, खर्च किया है, बिजली का बिल लगा है, बिछावन लगा है, दवाई लगी है, मोल का दाना खिलाया है, बिजली का बिल पटाया है, बहुत कुछ हमने खोया है। इसीलिए हम कभी उस तरीके से मुर्गी पालन नहीं करेंगे जो हमारे बुजुर्ग करते थे। अब हम हमारे तरीके से करेंगे, आधुनिक युग से उन्नत नस्लें, उन्नत ढंग से, उन्नत तरीके से फार्मिंग करेंगे और मुर्गी पालन करेंगे। तो अब हमें दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज थे वो 5 मुर्गी पालते थे और 5 के 5 मार लेते थे। हमारा खून पसीना, मेहनत, समय, सब कुछ, पैसा धेला, दाना, दवा, सारी चीज़ें हमने फार्मिंग पे लगा दी हैं। हमें एक मुर्गी को मरना तो छोड़िए, सर्दी ज़ुकाम भी होना मंजूर नहीं है। इसलिए इनके प्रबंधन, इनके पालने की जवाबदारी हमारी है, और उस तरीके से पालेंगे जैसा आज के युग में लोग फार्मिंग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो उन्नत नस्लों को उन्नत तरीके से कैसे पालते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाइए। एक और मेरा नया चैनल मिलेगा जिस पर सीरीज़ चल रही है, 1 दिन से लेकर बेचने तक मैं कंप्लीट डे बाई डे उस पर जानकारी दे रहा हूँ, किस दिन क्या क्या देना चाहिए और कैसे प्रबंधन होता है। तो आप वहाँ जाकर भी सारे तरीके सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं देसी मुर्गी पालन और बीमारियों पर हर दिन एक वीडियो बनाता हूँ। आप घंटी का बटन दबाकर ऑल में कर लीजिए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, जानकारी मिल सके। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।